अकल की दुकान। यह कहानी है बीरबल की। जैसा नाम वैसा काम। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरा करता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। बीरबल को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। उसका नाम भोलू था। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर बीरबल से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। भोलू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? बीरबल ने बोला, भाई 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। भोलू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में बीरबल ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। भोलू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। भोलू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान में। कागज की पर्ची बीरबल के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। बीरबल ने कहा, ठीक है लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर बीरबल ने रुपया वापस लौटा दिया। उस नगर के राजा अकबर की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अकबर अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को सोने का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संजोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करता हूं, इसलिए यह हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी दासी बोली, पर राजा अकबर तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए यह हार पर मेरा हक है। भोलू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रहे थे तब उन्होंने भोलू को देखा और वे दोनों दासियां बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा अकबर से शिकायत की। राजा अकबर ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, भोलू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा अकबर ने कहा, बुलाओ भोलू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर भोलू भी हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। बीरबल ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत 10,000 रुपए लगेंगे। मरता क्या न करता। कंजूस महाजन ने कुढ़ते हुए दिए 10,000। बीरबल ने अकल की गवाही के समय भोलू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन भोलू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा अकबर ने उसे देखते ही वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा अकबर ने आदेश दिया कि दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया है। बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। भोलू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान में। बीरबल ने कहा, इस बार अकल की कीमत 20,000 रुपये हैं। पैसे लेकर बीरबल बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। भोलू सख्ते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। बीरबल बोला, जब तुम पहली बार आए थे तो हमने कहा था ना कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो।
इधर भोलू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर बीरबल की अकल वाली दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट पीट कर रह गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें ताकि इस कहानी से औरों को कुछ सीखने को मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।